हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमिता और अमिता मोदी किचन में आपका स्वागत है। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि काकरोच से संबंधित वीडियो बनाइए। घर में बहुत सारे काकरोच हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो आज काकरोच से संबंधित वीडियो बनाते हैं। बारिश के मौसम में अक्सर छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े छिपकली काकरोच हमारे घर में आ जाते हैं, और यदि एक बार काकरोच हमारे घर में आ जाता है ना, तो उसकी संख्या बढ़ने में देर नहीं लगती। एक काकरोच से कब 100 काकरोच और 100 से 1000 हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। रात के समय जब लाइट बंद करके सोने जाते हैं ना, और अचानक से लाइट चालू करते हैं, तो पूरे किचन में काकरोच ही काकरोच नज़र आते हैं। तो आज बहुत यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चुटकियों में आपके घर से काकरोच भाग जाएंगे और आपके घर का रास्ता भूल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हुए हैं पार्ले-जी बिस्किट। 2 पार्ले-जी बिस्किट लिए हुए हैं। बिस्किट होते हैं मीठे, और काकरोच को मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। एक ओखली में बिस्किट को थोड़ा सा हम पीस लेंगे, पाउडर सा बनाना है हमें। और यदि बिस्किट नहीं है तो आप आटे का भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास रखे हुए थे तो मैंने सोचा चलो इसी से वो टिप्स तैयार करते हैं। तो बस कुछ नहीं करना, इसका एक बारीक सा पाउडर बना के कर लेंगे हम तैयार। तो ये देखिए पिस गया है अच्छे से। इसके बाद कुछ सामग्री हमें और चाहिए है, घरेलू सामग्री है, आसानी से घर में मिल जाती है। तो बस इसके लिए हम लेंगे एक छोटा सा बाउल। ये बाउल मैं किचन में यूज नहीं करती थी, बिल्कुल बेस्ट पड़ा था। तो मैंने सोचा कि ये जो होम रेमेडी हम बना के तैयार कर रहे हैं ना, तो इसी बाउल में बना के तैयार कर लेंगे और फिर इसको अलग रख देंगे। किचन में इसका यूज नहीं करती, ठीक है ना। तो ये जो बिस्किट पीसे हुए थे उसको मैंने डाल दिया है बाउल में, और फिर इसके बाद कुछ चीज़ें हमें और ऐड करना है जो घर में आसानी से हमें मिल जाती हैं। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का यूज अनाज को ख़राब होने से बचाने के लिए हम घर में करते हैं। जब भी हमें अनाज को स्टोर करके रखना होता है, चाहे दाल हो या चावल हो, तो उसको कीड़े से बचाने के लिए हम बोरिक एसिड का यूज करते हैं, जिससे उसमें कीड़े ना हो। तो ये 10 रुपये का किसी भी किराने की शॉप पे आसानी से मिल जाता है। तो बस आधा चम्मच बोरिक एसिड हम इसमें मिला देंगे, बहुत असरदार होता है। और बस इसको मिलाने के बाद इसमें कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे। तो ये मैंने बोरिक एसिड इसमें मिला दिया है, और अब हम मिलाएंगे इसमें गेहूं का आटा। गेहूं का आटा यदि नहीं मिलाना है तो बेसन का यूज भी आप कर सकते हैं इस रेमेडी के लिए, लेकिन अभी मैंने गेहूं का आटा इसमें मिलाया हुआ है। और बस इसके बाद इसमें मिलाएंगे हम इनो। इनो जो होता है ना, उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और यदि घर में इनो नहीं है तो सोडा का भी यूज आप कर सकते हैं, जो खाने वाला सोडा होता है ना, बस वही। लेकिन मैंने सोचा सोडे का उपयोग तो हर कोई कर लेता है, आज इनो का उपयोग करते हैं। एक बार मैंने इस रेमेडी को बनाने के लिए इनो का उपयोग किया था, और इसका रिजल्ट इतना बढ़िया मिला था मुझे कि सारे काकरोच घर से गायब हो गए थे। इनो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ताकत होती है इसमें। तो ये देखिए मैंने पूरा 1 पाउच इनो का भी इसमें मिला दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के और आटा गूँथ के तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट आटा गूँथना है, एकदम से कड़क आटा हम नहीं गूँथेंगे। कड़क गूँथेंगे ना तो जो काकरोच है ना वो खा नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट आटा इसका गूँथ के तैयार कर लिया है। और इनो जो डाला है ना, उसकी जो स्मेल होती है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत फ्लेवरफुल होता है। तो ये जो मैंने इनो डाला है ना, इससे तो काकरोच 100% घर से गायब हो ही जाएंगे, क्योंकि मैंने ये खुद यूज किया हुआ है। मेरे घर में भी बहुत सारे काकरोच हो गए थे, पता नहीं कैसे एकदम से बारिश के मौसम में अचानक से 1 दिखा, 2 दिखा और फिर बहुत सारे दिखे। फिर मैंने ये रेमेडी तैयार की और इसका यूज किया, तो सारे काकरोच घर से गायब हो गए। छोटे छोटे से गोले बना के कर लेंगे तैयार। पिसी हुई चीनी ली हुई है मैंने, और इसकी कोडिंग कर देंगे जो गोले बना के तैयार किए हुए हैं ना उसकी, क्योंकि इसमें ना बोरिक एसिड भी मिलाया हुआ है, इनो भी मिलाया हुआ है। अगर डायरेक्ट हम इसका यूज करेंगे ना तो काकरोच इसको यूज नहीं करेंगे, इसको खाएंगे ही नहीं, और फिर भागेंगे कैसे घर से, है ना। तो थोड़ा सा मीठा तो होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने इसकी कोडिंग कर दी है पिसी हुई चीनी से। तो पिसी हुई चीनी जब काकरोच को खाएंगे ना गोलियों को, तो बस बाहर जाके तुरंत मर जाएंगे वो। इसीलिए ये गोली बनाने के बाद इसकी कोडिंग पिसी हुई चीनी से ज़रूर कीजिए। सारे गोले बना के मैंने तैयार कर लिए हैं। अब जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि काकरोच ज़्यादा है, वहाँ वहाँ आप इसको चिपका दीजिए। 1 दिन में ही सारे काकरोच घर से भाग जाएंगे, काकरोच से छुटकारा मिल जाएगा आपको। बहुत सरल मेथड है, बहुत आसान विधि है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके बहुत काम में आएगी। काकरोच एक बार यदि घर में घुस जाता है तो कितनी गंदगी फैलाता है हम सभी को पता है, और खाने के सामान पे तो कभी भी मुंह मार देता है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने रसोई घर से, किचन से आज शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किचन का जो गैस चूल्हा होता है ना, उसके नीचे एक गोली को रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे भी कई बार कॉकरोच आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा अटैक तो किचन पे ही करते हैं, क्योंकि खाने पीने की सामग्री सबसे ज़्यादा उनको किचन में ही मिलती है। ये मेरी आटा चक्की है और मैंने यहाँ पे भी 1-2 कॉकरोच को कई बार देखा है, तो एक गोली मैं यहाँ पे भी रख दूँगी। यकीन मानिए फ्रेंड, इतनी ये जो रेमेडी हमने बना के तैयार की हुई है इतनी असरदार रहेगी कि इसका एक बार यूज करने से ही कॉकरोच सारे घर से बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि जो सामग्री हमने यूज की हुई है बहुत असरदार है, बहुत पावरफुल है। किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक यूज नहीं किया है, ना दवाई यूज की है। ये वॉश बेसन है, यहाँ से भी कई बार कॉकरोच आ जाते हैं। मैंने बहुत बार कॉकरोच को यहाँ से आते हुए देखा है। नाली वगैरह होती है ना, गंदगी हो जाती है, तो कॉकरोच का आना तो बनता है। तो यहाँ पे भी एक गोली डाल देंगे। और ये है मेरा ड्राइंग रूम, तो यहाँ पर भी मैंने गोली डाल दी है। सोफे वगैरह में कई बार कॉकरोच आ जाते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि कॉकरोच आ जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, इसके बाद यदि कॉकरोच के छोटे छोटे से अंडे कहीं हो गए हैं ना, तो सबसे पहले आप उनकी क्लीनिंग कीजिए, क्योंकि यदि एक बार कॉकरोच अंडे दे देता है ना, तो 1 से 100 से 1000 होने में समय नहीं लगता। कंपाउंड में इनकी संख्या बढ़ती है। तो घर की क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी में ही ये कॉकरोच पनपते हैं और होते हैं। और खाने मिल जाए तो बस बल्ले बल्ले हो गई उनकी, तो समझो। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर घर में साफ़ सफाई है तो कॉकरोच नहीं आने वाले। और बस ये टिप्स आप फॉलो कीजिए ना, तो आपके घर से कॉकरोच कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि कॉकरोच ने अपना घर बना लिया है, वहाँ वहाँ मैं ये जो गोले बना के तैयार किए हुए हैं वहाँ पे रख देंगे। ये पॉट वगैरह के अंदर भी मैंने कई बार कॉकरोच को देखा है। यहाँ भी मैंने एक गोली डाल दी है। शोपीस वगैरह होते हैं ना, वहाँ भी अंडे दे देते हैं कॉकरोच और हो जाते हैं। और जो डिब्बे वगैरह खाली पड़े रहते हैं ना, डिस्पोजल के डिब्बे हुए, कार्टून हुए, वहाँ तो ये कॉकरोच इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि यदि इनको यूज करने हम डिब्बे वगैरह को यूज करने के लिए उठाते हैं, इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है कि पता ही नहीं चलता। झूठे बर्तन रात में बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि झूठे बर्तन रखेंगे ना, इसी से तो गंदगी होती है। और दूसरे दिन देखिए कॉकरोच की हालत ये मिलेगी, मरे हुए मिलेंगे सारे घर में कॉकरोच। और अगर घर में नहीं भी मिलेंगे ना, तो बाहर जाके तो मर ही जाएंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, जो सिंक वगैरह है इसकी भी बराबर से सफाई हमें करते रहना है। गंदगी नहीं होगी तो कॉकरोच नहीं आएंगे। नाली नर्दे पर भी आप इस तरह की गोली डाल दीजिए। जो घर के बाहर छोटी छोटी सी नालियाँ होती हैं ना, वहाँ भी अगर समय समय पर दवाइयों का छिड़काव आप करते रहेंगे तो आपके घर में कॉकरोच नहीं आएंगे। साफ़ सफाई होगी तो क्यों गंदगी फैलाएंगे ये घर में आके, इनको कुछ खाने को मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जिस घर में जूठन होती है, गंदगी होती है, वो सबसे ज़्यादा वहीं पर आना पसंद करते हैं। रात को सोते समय बर्तनों की क्लीनिंग बहुत अच्छे से कीजिए, वॉश बेसन की सफाई अच्छे से कीजिए, किचन को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर दीजिए, जिसमें उनको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो बताइए फ्रेंड, आपको मेरी ये टिप्स कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत कीमती है। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके, टेक केयर, बाय बाय।